राजस्थान में मतदान की घड़ी करीब आ गई है। चुनाव प्रचार के लिए अब बस कुछ समय बचा है और सियासी दलों ने पूरी ताकत एक तरीके से झोंक दी है। रैलियों का रैला है तो सबकी नजरें मंच से लेकर पोस्टर पर, तस्वीर से लेकर इसके पीछे की साथ कैसी केमिस्ट्री है इस पर भी टिकी हुई है और इस पर भी है नजर कि दोनों के बीच की केमिस्ट्री का असर क्या होगा। इन सबके बीच सबसे अधिक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2 बार की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर हो रही है। साल 2003 के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें बीजेपी बिना सीएम फेस के चुनाव मैदान में उतरी है। 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी ने सीएम फेस बनाने से परहेज किया तो तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। कहा तो यहां तक जाने लगा कि बीजेपी अब राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा से आगे देख रही है। तमाम कयासों और चर्चाओं को प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों समेत पार्टी की बड़ी रैलियों से वसुंधरा की दूरी और बड़े नेताओं के वसुंधरा सरकार की योजनाओं के जिक्र से परहेज ने और ज्यादा इस बात को हवा दी। अब चुनाव प्रचार थमने से जब कुछ दिन ही बचे हैं तो वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर नजर आए। पीएम मोदी और पूर्व सीएम वसुंधरा 12 जिले के अंता में आयोजित एक चुनावी रैली में साथ साथ एक मंच पर थे। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद यह पहला मौका था जब वसुंधरा और पीएम मोदी किसी मंच पर एक साथ नजर आए। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की और मंच पर पीएम मोदी और वसुंधरा के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री नजर आई। वसुंधरा के साथ मंच पर उनके बेटे दुष्यंत भी थे और दुष्यंत ने पीएम मोदी को उनको पगड़ी पहनाकर श्रीनाथ जी की तस्वीर भेंट करके उनका स्वागत किया। पीएम मोदी और वसुंधरा की ताजा जुगलबंदी के बाद अब चर्चा ये हो रही है कि क्या वसुंधरा राजे सीएम पद की रेस में लौट आई हैं? मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन है और कौन आगे हैं, कौन पीछे हैं? बीजेपी सत्ता में आई तो कौन सीएम होगा, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन यह भी एक पहलू है कि वसुंधरा राजस्थान में सीएम पद के लिए बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है आज की तारीख में। वसुंधरा राजे जाट, राजपूत और गुर्जर जाटील जातीय समीकरण गढ़ने के साथ ही आधी आबादी में खासी पैठ रखती है। वसुंधरा राजे 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में करीब 60 सीटों पर सीधा प्रभाव रखती है। आंकड़ों के आईने में अगर इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो सीटों का यह आंकड़ा 30% तक पहुंचता है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि वसुंधरा की उपेक्षा से नुकसान बीजेपी का ही होगा। बीजेपी भी शायद इसे भांप गई और पहले यह खबर आई कि पार्टी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से वसुंधरा के सम्मान में कमी नहीं आने के लिए कहा है। अब पीएम मोदी और वसुंधरा के बीच चुनावी रैली के मंच पर जिस तरह की जुगलबंदी नजर आई, इसे भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी की रैली से पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए राजस्थान सशस्त्र बल में 3 बटालियन बनाने, गृहलक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए सालाना देने के साथ ही चिरंजीवी योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस की जो राशि है उसे 25 से बढ़ाकर 50 लाख करने की गारंटी का कार्ड चल दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के लिए जरूरी हो गया था कि वसुंधरा को पूरी अहमियत, पूरा सम्मान देने का मैसेज दे। अब राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि महिलाओं को अलग अलग राज्यों में भले ही बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता हो, ये वोट बैंक राजस्थान में वसुंधरा का ही रहा है। 2018 के चुनाव में जब बीजेपी की स्थिति खराब बताई जा रही थी तब भी पार्टी 75 सीटों के करीब पहुंचने में कामयाब रही। तो इससे भी राजस्थान में वसुंधरा का प्रभाव जो है वो पता चलता है। अब अलग अलग जाति वर्ग को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस ने जब लोक लुभावन गारंटियों का कार्ड चला तो बीजेपी के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपने तुरुप के इक्के को आगे करे। तुरुप का इक्का यानी कि वसुंधरा राजे। गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना को कांग्रेस के नेता गेम चेंजर मान रहे हैं तो वहीं बीजेपी ने इसकी काट के लिए एक नई रणनीति अपनाई। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस योजना की आलोचना करने से परहेज कर रहे हैं और जनसंपर्क करते हुए जनता के बीच वसुंधरा सरकार की भामाशाह योजना का बार बार जिक्र कर रहे हैं। भामाशाह स्कीम वसुंधरा सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक थी और साल 2014 में वसुंधरा सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत महिलाओं को 30,000 रुपए तक का जो मेडिकल बीमा है, गंभीर बीमारी की स्थिति में 3 लाख रुपए तक की सहायता, छात्रों और दिव्यांगों के लिए आर्थिक सहायता और विशेष सहायता दी जा रही थी। राजस्थान की जनता विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए
अपना विधानसभा सदस्य और अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने को 25 नवंबर के दिन वोटिंग करेगी। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। चुनाव प्रचार थमने से जब 2 रोज बचे हैं, उससे पहले वसुंधरा राजे और पीएम मोदी का एक मंच पर एक साथ आने को बीजेपी की ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने ये सब कुछ करने में कहीं देर तो नहीं कर दी? अब देर हुई है या नहीं, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा।